हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, बच्चों क्लास 11th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। तो यहाँ पे डेरिवेटिव से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम कर रहे थे पिछले सेशन में, तो उन्हीं क्वेश्चंस को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो पिछले सेशन में जो आपको होमवर्क दिया गया था वहीं से हम इसको कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले आप अच्छे से अपनी नोटबुक बुक्स ओपन कर लीजिए और एक बार रिवाइज कीजिए कि पिछले सेशन में हमने क्या किया था, ताकि आप कनेक्ट कर पाए और वहीं से कंटिन्यू कर पाए। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन लिखिए अब। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x raised to the power n minus a raised to the power n upon x minus a for some constant a। किसी कांस्टेंट a के लिए इस फंक्शन का डेरिवेटिव आपको निकालना है। ठीक है, नोट कर लीजिए। और जिसका भी आंसर आ गया था पिछले सेशन में, होमवर्क के लिए दिया गया था ये क्वेश्चन, जिसका आंसर आ गया है आप आंसर शेयर करेंगे। बाकी इसको आप चेक कर सकते हैं जब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको। तो ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे देखिए। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, फंक्शन है लेट एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स की पावर n माइनस ए की पावर n अपॉन एक्स माइनस ए। ठीक है, ये मान लेते हैं। इतना समझ में आया। अब देखिए यहाँ पे या तो डायरेक्ट एफ डैश एक्स निकाल सकते हैं हम, हमें फॉर्मूला पता है। क्या पता है, यहाँ पे दो फंक्शन है। ठीक है, दो फंक्शन है, तो एक को मान लीजिए u, एक को v मान लीजिए। एक फंक्शन को u और एक को v। तो क्या हो जाता है, अगर मैं एफ डैश एक्स निकालूंगा तो क्या हो जाता है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे देखिए क्या है, दो फंक्शन है हमारे पास। अगर मैं इसको बोलूं कंसीडर एफ एक्स इज इक्वल टू u अपॉन v, अगर मैं इसको u अपॉन v मान लूं, और यहाँ पे एक चीज समझिए, वेयर u इज इक्वल टू, एक फंक्शन को मैं u मान लेता हूं x की पावर n माइनस a की पावर n को, एंड दूसरे फंक्शन को v मान लेता हूं जो कि है x माइनस a। अब हमें क्या चाहिए, अगर हमें निकालना है x माइनस एफ डैश एक्स, देन एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे इसका अगर एफ एक्स का डेरिवेटिव निकालेंगे, इस केस में दो फंक्शन है अगर हमारे पास, तो ये हो जाएगा एक का डेरिवेटिव यू डैश और दूसरा एज इट इज। ठीक है, यू डैश वी माइनस वी डैश यू अपॉन वी स्क्वायर। यही था फॉर्मूला जो आपने किया था इस केस में। तो देखिए अगर यही फॉर्मूला है तो सबसे पहले हम यू डैश निकालेंगे, फिर वी डैश निकालेंगे और फिर इसमें पुट करना है। ठीक है बच्चों, तो सिंपल है, यहां तक तो चीजें कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब देखिए हमें क्या करना है, हम निकालेंगे सबसे पहले u डैश। u डैश कैसे निकलेगा, डेरिवेटिव ऑफ u डी बाई डी एक्स ऑफ u। इसका मतलब क्या हुआ, u की जो वैल्यू है ना, जिसको हमने u लेट किया था, उसका डेरिवेटिव निकालना है। बात तो वही हुई। तो ठीक है, यहाँ पे इस टर्म का डेरिवेटिव निकालना है अब आपको, x की पावर n माइनस a की पावर n, इनका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, हम अलग अलग लिख लेंगे इसको। डी बाई डी एक्स ऑफ, दो टर्म है ना, तो x की पावर n माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर a की पावर n। ठीक है, इनका डेरिवेटिव निकलेगा। अब मुझे पता है डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर n अगर होती है तो इसका डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, ये n जो पावर है वो आगे आ जाती है इंटू
x की पावर n माइनस 1, इस तरह से करेंगे। और जो कांस्टेंट है हमारे पास, a क्या है, कांस्टेंट है, तो उसकी पावर कितनी ही हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट निकालेंगे तो उसका हमेशा 0 ही आएगा। तो u डैश इस केस में क्या आ गया, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, ये आ जाएगा, है ना। 0 को हम लिखेंगे नहीं, u डैश आ गया। सिमिलरली हम v डैश निकाल लेंगे, पहले इसको नोट कीजिए यहाँ पे, ठीक है। अब अगला देखिए, हमें चाहिए v डैश, है ना। इसका v का डेरिवेटिव निकालने हैं, कैसे करेंगे, d बाई डी एक्स ऑफ v, और यहाँ पे v किसकी वैल्यू थी देख लीजिए, v x माइनस ए को हमने कंसिडर किया था, तो x माइनस ए आ जाएगा यहाँ पे, है ना, d बाई डी एक्स ऑफ x माइनस ए। अब इनका डेरिवेटिव हम निकाल लेंगे, आसान है वो तो, कैसे, d बाई डी एक्स ऑफ x माइनस d बाई डी एक्स ऑफ a, और हमें पता है कि a आपका कांस्टेंट है, a क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ देखिए इसकी पावर 1 है तो 1 आगे आ जाएगा, x इंटू 1 की पावर माइनस 1, और ये 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। तो ये कितना आ जाएगा, x की पावर 0 और इज इक्वल टू x की पावर 0 तो 1 होता है, तो v डैश हमारे पास 1 आ गया है ना। तो अब हम बोल सकते हैं हेयर u डैश इज इक्वल टू कितना आ गया, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, है ना। v डैश क्या आ गया, 1 आ गया, दोनों चीज आ गई, u और v हमें पता ही है। तो f डैश x क्या होगा, f डैश x यहाँ पे होगा u डैश इंटू v, यही था, u डैश इंटू v। तो हम करेंगे u डैश यानी n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, इसको मैं दूसरे मार्कर से लिख देता हूं, दूसरे कलर से, ताकि आप इजीली इसको समझ पाएं। तो u डैश यानी n एक्स की पावर n माइनस 1 इंटू v कितना था, x माइनस ए, x माइनस ए, यही है v, माइनस दूसरा क्या था हमारे पास, v डैश यानी 1 इंटू एक्स की पावर n माइनस ए की पावर n अपॉन v का स्क्वायर यानी x माइनस ए का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। बस इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। क्या आएगा देखिए, f डैश x, अब यहां पे है, इसको ब्रैकेट को ओपन करना है हमें, ब्रैकेट ओपन कीजिए और उसके बाद देखते हैं क्या क्या वैल्यू आती है। तो क्या हो जाएगा, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 इंटू एक्स, पहले x को इसके साथ करेंगे, फिर माइनस a को करेंगे इसके साथ, उसके बाद माइनस a इंटू n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, ये आ जाएगा, है ना। तो ये ब्रैकेट ओपन कर लिया, उसके बाद दूसरे वाला तो एज इट इज है, एज इट इज लिख देंगे फिलहाल, तो x की पावर n माइनस a की पावर n, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, इसको मैं थोड़ा मिडल में लिख दूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, ये f डैश x है ना, ये आ गया न्यूमरेटर आपका, डिनोमिनेटर तो वही है x माइनस a का a की पावर n, a की स्क्वायर, है ना, इसकी पावर 2 है। तो अब हमें क्या करना है, न्यूमरेटर देखिए, न्यूमरेटर को फर्दर अगर हम सॉल्व करते हैं तो n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 है, यहाँ x की पावर 1 है। तो अगर देखिए बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, ऐड होंगी कि नहीं होंगी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे f डैश x, ये हो जाएगा n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 प्लस 1, ठीक है, माइनस फिर है a इंटू n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, ये एज इट इज। अब इस ब्रैकेट को अगर ओपन करेंगे तो माइनस एक्स की पावर n प्लस a की पावर n, ये आ जाएगा। डिनोमिनेटर में एज इट इज x माइनस a और इसका स्क्वायर। तो फाइनल हम आंसर यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या आ जाएगा, n इंटू एक्स की पावर n, है ना, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल आउट हो गए, n इंटू एक्स की पावर n माइनस a
एन एक्स की पावर एन माइनस 1, ठीक है। एंड उसके बाद है माइनस एक्स की पावर एन प्लस ए की पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए का स्क्वायर। नोट कीजिए। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन लिखेंगे अब। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ डेरिवेटिव निकालना है आपको 2x माइनस 3/4, ठीक है। नोट करिए इसको। तो बहुत ही सिंपल सा सवाल है बच्चों ये, इसमें कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आपको। अब सीधा ये फंक्शन जो है लेट एफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 3/4 ये मान लेते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद अगर हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है एफ डैश एक्स, तो क्या हो जाएगा d/dx ऑफ 2x माइनस 3/4 ये होगा। और आगे हम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स निकालने के लिए हम अलग अलग कर देंगे इसको, जैसे d/dx ऑफ 2x माइनस d/dx ऑफ 3/4। देखिए कोई भी अगर कांस्टेंट होता है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो होगा। ये हमें अच्छे से पता है। तो एफ डैश एक्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए 2 कांस्टेंट जो है इसके साथ वो बाहर आ गया है, हमारे पास क्या बच गया यहाँ पे d/dx ऑफ x माइनस 0, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स की पावर 1 है तो ये 1 आ जाएगा, ठीक है। और इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 1 माइनस 0 को हम लिखेंगे नहीं, तो ये आ जाएगा एफ डैश एक्स कितना आ गया अब 2 इंटू एक्स की पावर 0, और एक्स की पावर 0 क्या होती है 1 होती है, यानी 2 इंटू 1। तो एफ डैश एक्स क्या आ गया, यानी डेरिवेटिव इसका आ गया 2। यही आपका आंसर है, नोट कर लीजिए इसको। ठीक है बच्चों, अगला सवाल नोट करेंगे। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, ये हो जाएगा 5x³ प्लस 3x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1, ठीक है। नोट करिए इसको। तो ठीक है बच्चों, सिंपल क्वेश्चन है ये भी। इसमें क्या करेंगे हम, लेट एफ एक्स जो फंक्शन है उसको मान लेते हैं हम 5x³ प्लस 3x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1। अगर ये मान लिया तो इसमें से हम कंसीडर एफ एक्स इज इक्वल टू u इंटू वी, ठीक है। u और v कंसीडर कर लेते हैं, जहां पे वेयर u इज इक्वल टू क्या है 5x³ प्लस 3x माइनस 1, ये u हो जाएगा, एंड v x माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। इतना ठीक है। उसके बाद अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालूंगा, देन एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, ये तो सिंपल है u डैश v माइनस u v डैश, आई थिंक प्लस होगा ये, है ना। तो ठीक है बच्चों, यहां पे अब हमें सेपरेटली क्या क्या करना है, सेपरेटली हमें u डैश निकालना है ना। यानी u डैश इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ d/dx इंटू 5x³ प्लस 3x माइनस 1। अब इनका अब डेरिवेटिव करेंगे अलग अलग, है ना। कैसे, d/dx ऑफ 5x³ प्लस d/dx ऑफ 3x माइनस d/dx ऑफ 1। और यहाँ पे जब इसका डेरिवेटिव आप निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 5 कांस्टेंट है, इसको आप बाहर ले लेंगे तो 5 इंटू d/dx ऑफ
एक्स क्यूब प्लस 3 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस 0 आ जाएगा, क्योंकि किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। अब यहाँ पे मुझे पता, देखिए 5 एज इट इज लिख देंगे, इंटू जो x की पावर है वो आगे आ जाएगी, इंटू एक्स की पावर 3 माइनस 1 प्लस 3 इंटू 1 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 1, और 0 को हम लिखेंगे नहीं, तो क्या आ जाएगा v डैश 5 इंटू 3 15 एक्स स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा प्लस 3 इंटू एक्स की पावर 0 कितना होता है 1 होता है, तो ये आ जाएगा 15x स्क्वायर प्लस 3। इसी तरह से बच्चों आप क्या निकालेंगे यहाँ पे u डैश भी निकालना है बच्चों। इसी तरह से ये क्या निकला है, ये u डैश निकला है, तो आप v डैश निकालेंगे, ये u डैश है ना, ये u डैश है, ये u डैश आया है। तो हमें इसके बाद क्या निकालना है, अब v डैश निकालना है। सिमिलरली v डैश निकालेंगे, फिर यहाँ पे f डैश x में अगर इसकी वैल्यू पुट करेंगे इजीली आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको आप होमवर्क में कंप्लीट कर लेंगे, नोट कर लीजिए यहाँ तक। तो ठीक है बच्चों, यहाँ पे जो हमने क्वेश्चन किए हैं उनको अच्छे से रिवाइज करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।